तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर दीपक सिंह आजाद जी से, जो कि हाल ही में नेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो दीपक जी, आप नेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। ये मेरे गुरुजनों के, मेरे माता जी के और मेरे दोस्तों के दुआ और आशीर्वाद का फल है। कहते हैं कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयास और मेहनत करना चाहिए जी। फल एक न एक दिन जरूर मिलता है जी। मेरे गुरु जितेंद्र कौशिक सर ने मेरे स्कूल के दरमियान मुझसे कहा था कि बेटा हार मत मानना, तुम्हें तुम्हारे सफर में गालियां भी मिलेंगी और लोगों से तालियां भी मिलेंगी, बस हिम्मत रखना और आगे बढ़ते जाना। तो वही है, मैं धन्यवाद मेरी माता जी को भी करूंगा, उनका मुझे बहुत सपोर्ट और साथ रहा है। मैं मेरे टीचर्स को, मेरे सभी गुरुजनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अन्य शब्दों में कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी इंसान की कामयाबी में से आप उसके गुरुजनों को और माता पिता को निकाल दीजिए तो वो शून्य है। मैं भी कुछ नहीं मेरे गुरु और माता पिता के आशीर्वाद के बिना। तो ये जो कुछ है, जहां भी आज मैं हूं, आप सभी के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हूं। और आप सभी का साथ और गुरुजनों को आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और गगन चुम्बी लेने का मेरा ऐलान है। तो दीपक जी, हम जानना चाहते हैं आपने अपने इस सफर की शुरुआत कैसे की, कैसे आपने लिखना शुरू किया, और जरा हमको आप ये बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान अपना सफर जीरो से शुरू करता है और इंसान के अंदर जो हुनर होता है और जो टैलेंट होता है उसको एक गुरु ही पहचानते हैं। स्कूल के दरमियान मेरे गुरु चंद्रशेखर सर, जिन्होंने मेरे लिखने के हुनर को पहचाना था और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था लिखने के लिए। 5वीं 6वीं कक्षा से ही मैं नाटक और कविताएं लिखा करता था। मेरे नाटकों को एक अच्छा रूप देने का प्रयास मेरी गुरु जया मैम किया करती थी और उनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। जया मैम का कहना था कि दीपक हार मत मानो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, इसको और इम्प्रूव करो, आगे बढ़ते जाओ और तुम आगे एक दिन नाम जरूर कमाओगे। तो गुरुजनों से प्रोत्साहन मिला, जितेंद्र कौशिक सर से प्रोत्साहन मिला, संजय सिंगल सर से प्रोत्साहन मिला। और कहते हैं गुरुजनों ने ही जो कि मांझा है, गढ़ा है। और कहते हैं कि बाल अवस्था में पनप रही बाल हुनर बांट की पौध को जो सींचने का प्रयास मेरे गुरुजनों ने किया है वो काबिले तारीफ है। और मैं अगर आज हूं इस जगह पर तो मेरे गुरुजनों की वजह से हूं। तो दीपक जी, आप हमें बताइए, आपके इस सफर के दरमियान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयां ना हो तो सफर का मजा ही नहीं है। कठिनाइयां बहुत सारी हुई थी। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में पिताजी देश के लिए शहीद हुए। उनकी शहादत में मायूसी भी थी, अश्क भी थे और उनकी याद में लिखना सीख लिया और उनके लिए मैं लिखता गया और लिखते लिखते आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। ये बात सही है कि कठिनाइयां होती हैं, मुसीबतें होती हैं। मैं अपने आप को मोटिवेशन इस तरीके से दिया करता था कि अगर मैं ऐसी परेशानियों का सामना करूंगा नहीं, मैं ऐसी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करूंगा नहीं, जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे क्या, लोग मुझसे इंस्पायर कैसे होंगे कि मैंने कुछ संघर्ष किया है, मैंने कठिनाइयों का सामना किया है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ा हूं। मेरे दोस्तों का भी मेरे जीवन में एक बहुत अहम प्रभाव पड़ा है, बहुत अहम उनकी भूमिका रही है। मेरे बहुत अच्छे मित्र विक्रम भैया, मोनू भैया और सौरभ सिंघल। सौरभ मेरे जीवन का एक ऐसा शब्द है, शब्द एक है, नाम एक है, मगर दोस्त दो है मेरे, सौरभ सिंघल और सौरभ मिश्रा। बहुत प्यारे मेरे ये दोस्त हैं। मैं इनका जिक्र इतने चाव से इसलिए कर रहा हूं कि मेरे संघर्ष के दिनों में सौरभ सिंघल ने मेरी कविताओं को बहुत अच्छे से समझा, सुना और मुझे प्रोत्साहन दिया। और सौरभ का हमेशा कहना था कि दीपक तुम चिंता मत करो और तुम मेहनत करते जाओ, मुझे भरोसा है तुम एक दिन आगे बढ़ोगे। जब अचानक उसने अखबार में मेरा एक साक्षात्कार देखा तो वो इमोशनल हो गया, मुझे कॉल करके कहता है कि दीपक मुझे पहचाना, भूले तो नहीं? मैंने कहा नहीं, कैसे भूल सकता हूं मैं आपको। सौरभ मिश्रा का मेरे जीवन में इस तरीके से प्रभाव रहा कि मैं बहुत सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस में जाया करता था कि सर मैं आर्टिकल लिखता हूँ, सर मैं कविता लिखता हूँ, क्या आप इनको प्रकाशित कर सकते हैं? तो मुझसे इस तरीके से कहा जाता था कि तुम कोई ज्यादा बड़े कवि नहीं हो जो हम आपकी कविताओं को छापे। तो हर कदम, हर ऑफिस के दरवाजे तक सौरभ मिश्रा का मेरे साथ रहा। सौरभ मिश्रा हमेशा मेरे साथ रहा
बहुत अच्छा मेरे जीवन पर प्रभाव है। एक वाक्य याद आता है कि मथुरा में एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम था जहां पे हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे, मंचासीन थे लोग, मंच पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं एंकर के पास गया और मैंने कहा कि भैया जी नमस्कार, मैं एक कविता सुना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे कितने आए हैं और कितने चले गए हैं। तो बड़ा बुरा लगा, वहां से सीख लेके आया और अगले ही साल नियो न्यूज के द्वारा जो मैं मथुरा का कार्यक्रम कराया गया, उसने मुझे हजारों लाखों मथुरा ब्रजवासियों के दिल में बिठा दिया, बसा दिया। प्रतिभा को वहां से एक उफान मिला, एक पहचान मिली। तो इस तरीके से सफर रहा है, कठिनाई भी रही है। गुरु, तो जैसे दीपक जी आपने अपने गुरुजनों की महानता को हमें बताया है, तो कृपया अपने गुरुजनों के बारे में हमें जरा बताइए। एक पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं मेरे गुरुजनों के लिए, और ये पंक्ति मैं समर्पित करता हूं मेरे सभी गुरुजनों को जो इस वक्त मुझे आप स्क्रीन पर जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे गुरु देख रहे हैं, कि जे गुरु चरण रज सिर धरही ते भव सागर तरही ते सब वैभव सुख भरही। अर्थात जो अपने गुरु के चरण की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे दुनिया के सारे सुख को भोगते हैं और वो अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। तो इस बात को मैंने बहुत गहराई से समझा है। मेरे गुरुजनों ने मुझे डंडी से मारने की जगह मुझे शब्दों से समझाया है, शब्दों से सजा दी है। मुझे याद है अक्सर मुझसे बहुत गलतियां हुआ करती थी, मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, पढ़ाई में भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं जाता था।